नमस्ते यूट्यूब मित्रों। भगवान कृष्ण का बाल स्वरूप भगवान शिव के इष्ट हैं विष्णु। जब विष्णु जी ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया तो अपने इष्ट के बाल रूप के दर्शन और उनकी लीला को देखने के लिए शिव जी ने जोगी रूप बनाया। श्री कृष्ण के जन्म के समय श्री शंकर जी समाधि में थे। जब वह जागृत हुए तब उन्हें मालूम हुआ कि श्री कृष्ण ब्रज में बाल रूप में प्रकट हुए हैं। इससे शंकर जी ने बाल कृष्ण के दर्शन के लिए जाने का विचार किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय कीर्तन करते हुए वे नंदगांव माता यशोदा के द्वार पर आ खड़े हो गए। अलख निरंजन शिव जी ने आवाज़ लगाई। आज परमात्मा कृष्ण के रूप में प्रत्यक्ष प्रकट हुए थे। शिव जी इन साकार ब्रह्म के दर्शन के लिए आए हैं। यशोदा माता को पता चला कि कोई साधु द्वार पर भिक्षा लेने के लिए खड़े हैं। उन्होंने दासी को साधु को फल देने की आज्ञा दी। दासी ने हाथ जोड़कर साधु को भिक्षा लेने व बाल कृष्ण को आशीर्वाद देने को कहा। शिव जी ने कहा, दासी से कहा कि मेरे गुरु ने मुझसे कहा है कि गोकुल में यशोदा जी के घर परमात्मा प्रकट हुए हैं। इससे मैं उनके दर्शन के लिए आया हूँ। मुझे लाला के दर्शन करने हैं। दासी ने भीतर जाकर यशोदा माता को सब कुछ बताया। ये तो यशोदा जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने बाहर झाँक कर देखा कि एक साधु खड़े हैं। उन्होंने बाघांबर पहना है, गले में सर्प है, भव्य जटा है, हाथ में त्रिशूल है। यशोदा माता ने साधु को बारंबार प्रणाम करते हुए कहा कि महाराज, आप महान पुरुष लगते हैं। क्या भिक्षा कम लग रही है? आप मांगिए, मैं आपको वही दूंगी, पर मैं लाला को बाहर नहीं लाऊंगी। अनेक मनोतियाँ मानी हैं, तब वृद्धावस्था में यह पुत्र हुआ है। यह मुझे प्राणों से भी प्रिय है। आपके गले में सर्प है, लाला अति कोमल है, वह उसे देख कर डर जाएगा। मैया, तुम्हारा पुत्र देवों का देव है, वह काल का भी काल है और संतों का तो सर्वस्व है। वह मुझे देखकर प्रसन्न होगा। माँ, मैं लाला के दर्शन के बिना पानी भी नहीं पीऊँगा। आपके आंगन में ही समाधि लगाकर बैठ जाऊंगा। आज भी नंदगांव में नंद भवन के बाहर आशेश्वर महादेव का मंदिर है, जहाँ शिव जी श्री कृष्ण के दर्शन की आशा में बैठे हैं। शिव जी महाराज ध्यान करते हुए तन्मय हुए। तब बाल कृष्ण लाल उनके हृदय में पधारे और बाल कृष्ण ने अपनी लीला करना शुरू कर दिया। बाल कृष्ण ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। माता यशोदा ने उन्हें दूध, फल, खिलौने आदि देकर चुप कराने की बहुत कोशिश की, पर वह चुप नहीं हो रहे थे। एक गोपी ने माता यशोदा से कहा कि आंगन में जो साधु बैठे हैं, उन्होंने लाला पर कोई मंत्र फेर दिया है। तब माता यशोदा ने सांडिल्य ऋषि को लाला की नज़र उतारने के लिए बुलाया। ऋषि समझ गए कि भगवान शंकर ही कृष्ण जी के बाल स्वरूप के दर्शन के लिए आए हैं। उन्होंने माता यशोदा से कहा, माँ, आंगन में जो साधु बैठे हैं उनका लाला से जन्म जन्म का संबंध है। माँ, उन्हें लाला का दर्शन करवाइए। साधु से लाला को एक टक देखने से मना कर दिया कि कहीं लाला को उनकी नज़र न लग जाए। नंदगांव में नंदवन के अंदर आज भी नंदीश्वर महादेव है। श्री कृष्ण का बाल स्वरूप अत्यधिक दिव्य है। शिव जी की दृष्टि पड़ी तो बाल कृष्ण हंसने लगे। यशोदा माता को आश्चर्य हुआ कि बालक हंसने लगा। माता ने शिव जी का बारंबार वंदन किया और लाला को शिव जी के गोद में दे दिया। माता यशोदा ने जोगी से लाला को नज़र न लगने का मंत्र देते को कहा। जोगी ने लाला की नज़र उतारी और बाल कृष्ण को गोद में लेकर नंद भवन के आंगन में नाचने लगे। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है।